नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, सबसे बेहतर बनने की प्रक्रिया स्वयं से, खुद से ही शुरू होती है और खुद पर ही खत्म होती है। वास्तव में बेहतर बनना है तो परिवर्तन अपने में करिए, परिणाम देखिएगा तो जीवन संतुलन हो जाएगा। बीता हुआ कल जा चुका है साथियों, और आने वाला कल अभी नहीं आया है। हमारे पास आज का दिन है, अभी का समय है, इसी पल का समय। शुरुआत करते हैं स्वयं को बदलने की। नमन नारायण, नमन नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। बृहस्पति लगभग 1 साल कुछ महीनों में एक राशि पार करता है, तो अपनी स्वराशि मीन में आने में उन्हें 12 साल लगा है। और 12 साल के बाद सोम के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 पर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यहां ये 28 अप्रैल तक रहेंगे और 28 अप्रैल को रात्रि 9:20 के आसपास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, और यहां बृहस्पति 28 अप्रैल से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। 28 जुलाई 2022 को बृहस्पतिदेव स्वराशि मीन में रात्रि 2:09 के आसपास वक्री होंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। यानी 118 दिन या लगभग 4 महीने 6 दिन के आसपास बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है, और वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इन 4 महीनों में भी बृहस्पति लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कि 12 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फोन में भी व्यवस्था है, यूट्यूब पे भी व्यवस्था, इसको फॉरवर्ड करके आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन जानना बहुत जरूरी है बृहस्पति को, क्योंकि मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव संयम, शील, धर्म के कारक ग्रह है। ज्योतिषी ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंधित माना है। और वैदिक ज्योतिष बृहस्पति को आकाश तत्व का से जोड़ती है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अनुकूल है, सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों में प्राप्ति होगी। एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने के आसपास बृहस्पति संचरण करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति देव को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं, शुभ कार्य नहीं होंगे। बृहस्पति देव के साथ पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और मीन राशि जल तत्व राशि है। और उसके साथ ही जल तत्व राशि करक में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव की जो अवस्था है वो नीच अवस्था रहती है।
लाल किताब बृहस्पति देव को ब्रह्मा और मानव के भीतर में हवा का कारक माना है। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं। लगन में बृहस्पति है तो पूर्ण जन्मांग शुभ माना जाता है। विद्वानों की राय है कि लगन में विराजमान बृहस्पति वैभव देता है, सुख देता है, शांति देता है। यदि लगन में प्रतिकूल अवस्था में भी है तो चमत्कारी गुण उसके अंदर रहते ही रहते हैं। बृहस्पति देव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो शुभ फल प्राप्त होते, और प्रतिकूल ग्रहों के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। गुरुवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है, गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। जन्मांग में 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में शुभ फल देता है। इसके साथ ही काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 12वें भाव का कारक भी माना है। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के मित्र है। बुध बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक, बुध बुद्धि का कारक है। इसलिए मैं कई बार ये देखता हूं कि शोध में ऐसा मिला है कि बृहस्पति और बुध में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई महत्व नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान का क्या महत्व रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक है। रही शुक्र की बात, शुक्र स्वयं आचार्य पद पर विराजमान है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान करता है। केतु कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति की शनि से भी, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति का शनिदेव से भी कोई शत्रुता नहीं है। अब रही राहु और केतु की, तो राहु कार्मिक ग्रह है। संपूर्ण जन्मांग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु है, और बृहस्पति और राहु केतु के आपस में कम बनती है, ऐसा देखा गया है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्वगरी माना जाता है। बृहस्पति 4थे घर में ऊंच का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। बृहस्पति अध्यात्म शिक्षा का कारक है। बृहस्पति यदि प्रतिकूल है तो सांस संबंधी तकलीफ होती है, और बृहस्पति 6ठे भाव में है तो पिता को सांस की तकलीफ होती है। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहा 2022 में? क्या 2022 में नया व्यापार शुरू होगा? क्या नौकरी लगेगी? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्ष तो राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में होगी बरकत? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को मिलेगी सफलता? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े, हमारा क्या लक्ष्य है? क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? ये था बृहस्पति देव के बारे में मेरे कुछ विचार। फिर मैं कहना चाहता हूं, जब रास्तों में कदम डगमगाने लगे तो एक नजर खुद के हालात पर डाल लेना, अपने आप ही कदम मंजिल की तरह चल पड़ेंगे। अब बृहस्पति देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। बृहस्पति देव अपनी राशि में है, और अपनी राशि में बैठकर इनकी 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9। सारे विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन बहुत सी विधाओं का समावेश इसमें है। नक्षत्र गणना भी है, लगन को भी देखा है। मैंने जो सूत्र मैं जानता हूं अपने जीवन में, वो सारे सूत्र मैंने इस फलादेश में लगाए हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा 2022 में, आपके सामने हो। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव स्वराशि मीन में सूर्य के साथ विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि करक पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि 8वें भाव पर, और 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि 10वें भाव पर है। 28 जुलाई से
23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में धन भाव में संचरण करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन ठीक संकेत दे रहा है। लाभ और धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव में स्वराशि मीन में संचरण कर रहा है और इस भाव में बृहस्पति देव का संचरण आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है, क्योंकि यहाँ विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और नवम दृष्टि कर्म स्थान को देख रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा समय रहेगा, व्यवसायिक बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदारों की प्राप्ति और कार्य में सफलता मिलेगी। जिस तरह के घरे योगायोग है, मनोनुकूल शुभ समाचारों की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। यदि आप नौकरी में है तो आपके लिए समय पूर्णतः लाभदायक रहेगा। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव अष्टम भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। आपके लिए यह समय आध्यात्मिक साधना, शोध, मेडिकल, तकनीकी क्षेत्रों में कार्य में विशेष सफलता का है। आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। फाइनेंशियल ज्ञान की प्रबल संभावना है, धन मिलेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक सेवाओं का मौका मिलेगा। चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति देव की अपनी पंचम पूर्ण से छठे भाव में है, शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा। कानूनी मसलों का निवारण होगा। लंबे समय से चला रहे कानूनी मसले आपके पक्ष में होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने में पिता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मनचाहे क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मेहनत परिश्रम के बलबूते पर सुख और समृद्धि में वृद्धि करने में आप सफल होंगे। सुख और पराक्रम में वृद्धि मनोबल मजबूत करेगी। कामकाज व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक है, लेकिन गणना इस बात का संकेत है कि परिवार में निजी अहंकार को बचाने के चक्कर में बिखराव और टकराव न हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आपका निजी अहंकार आपको नुकसान दे सकता है। पारिवारिक मसलों को समझौतावादी नीति से सुलझाना होगा, अन्यथा उठापटक हो सकती है। वैसे पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा और शादी विवाह के मसले हल होंगे। वैसे आप ठेकेदारी, जमीन जायदाद बेचने या खरीदने का काम करते, रियल एस्टेट का काम करते, तो समय आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है। परिवार के साथ शांतिपूर्ण पैतृक संपत्ति का मसला निपटेगा। पारिवारिक सदस्य, मित्र, रिश्तेदारों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। उनके सहयोग से काम बनेंगे। धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध हैं। संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। युवा वर्ग के लिए व्यापार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल समय नजर आ रहा है। कैरियर संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। थोड़ा सा धर्म में आस्था रखें, अध्यात्म रुझान रखें तो अच्छा रहेगा। सभी नवीन कार्य में माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए पूर्ण सफलता से समय भरा हुआ है। शिक्षा के दृष्टिकोण, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही अनावश्यक तनाव, कष्ट, पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। परिवार से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगिता और परीक्षा के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय सावधानी का, विशेष रूप से इस समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, वो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। गायनी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। नर्वस सिस्टम, स्किन प्रॉब्लम, सर्वाइकल के साथ साथ गला और गर्दन दोनों में, इन दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। संक्रमण का संकेत नजर आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। 2022 के लिए कुछ विशेष बातें हैं। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव का वक्री अवस्था में संचरण मीन राशि दूसरे भाव में होगा। बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में है। कर्म और धर्म का मिलन है। मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी होगा। यह समय आत्म मंथन, आत्मचिंतन का है और आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी और आपको करना चाहिए। अनावश्यक भय, भ्रांति, भ्रम आपको घेरने का पूरा प्रयास करें, आपको बचना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी। किसी भी नए कार्य को पूरा करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना बहुत जरूरी है, तब आप शुरू करें। ऋण के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। उपाय क्या करें? मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो
हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाए। सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्रम पीड़ा हरतम में शनि। ये अद्भुत मंत्र है। मात्र 27 बार पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जलाने के बाद परिक्रमा करते हुए 27 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। हर रोज अपने पूजा स्थल में सरसों का तेल का दीपक जलाकर एक शिव चालीसा, एक शनि चालीसा और एक माला ओम शम शनिश्चराय के करने से हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पक्षियों को दाना डालना बड़ा शुभ रहेगा और तिल और बूरा मिलाकर चींटियों को डालिएगा। हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। घर की पहली रोटी पर गुड़ रखिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार उतारिए और गाय को खिला दीजिए। शनिवार के दिन गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था करिएगा, परेशानियों में कमी आएगी। नमो नारायण। ये था कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। प्रिय मित्रों साथियों, कोई दबाव नहीं है, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास में है। मानो न मानो आपकी मर्जी है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।